हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। काव्य रचना के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, इतना प्यारा सा। लेकिन इस प्यारे से नज़ारे के पीछे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हैं। और इस नदी का नाम है सरयू नदी, जो कि हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसने पूरी गांव को तहस नहस करके रखा हुआ है। मैं ये बोलूँ अगर तो गलत नहीं होगा कि उनकी रोजी रोटी अगर है, जो रोजी रोटी छीनी गई है, छीनी है, तो वो इस नदी की वजह से है, जिसने पूरा तांडव मचा करके रखा हुआ है। अगर आप देखें तो जो बाढ़ आती है, जो बिहार में जो बाढ़ आती है, वो इसी नदी की वजह से आती है। यही नदी अगर आगे जा करके जब बाढ़ कभी आती है, जब बहुत सारा भराव होता है, तो इसी नदी की वजह से होता है। और इस टाइम इसमें उफान देख रहे हो तो आप अगर उस छोर को देखेंगे तो शायद आपको नज़र भी नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि ठीक है, जो भी सिचुएशंस इस गांव के, इस नदी के जो किनारे में गांव बसे हुए हैं, उनके सामने जो भी सिचुएशंस हैं, कठिन से कठिन सिचुएशंस हैं, उसमें भी ये लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी जीविका चला सकें। यहाँ से एक छोटा सा गांव है जो कि शायद 200 मीटर की दूरी पे होगा, आई थिंक। अगर बहुत ज़्यादा जिस तरह से ये कटान कर रही है, तो उस तरह से अगर काटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और हैं, उसके बाद वो गांव कट जाएगा। और एक गांव चूँकि जस्ट नज़दीक है, उसके किनारे पे है, वो भी कटने के कगार पे है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन हो या फिर कोई भी राजनेता हो, आकर के विजिट करता है, देख करके चला जाता। ज़्यादातर जो गाँव के लोग हैं वो बाहर की तरफ भाग रहे हैं अपनी जीवन चलाने के लिए, या फिर आप यूँ कहें कि गुजर बसर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास में चूँकि जो किसान थे, उनके पास ज़मीन नहीं बची हैं। तो अपनी जीविका चूँकि चलानी है, तो जीविका चलाने के लिए कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो इनको हाथ पैर मारना ही पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं कि कभी-कभी देख कर के दिल उदास भी होता है, मन उदास भी होता है। लेकिन कभी-कभी क्या किया जा सकता है कि ऊपर की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो प्रकृति का विनाश है, उसको कोई नहीं रोक सका है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सरकार या कोई भी मैनेजमेंट या कोई जो ऐसा है जो इस चीज़ पे देख सकता है, जल निगम के या कोई भी अधिकारी, तो उस पे कार्यवाही ज़रूर किया जा सकता है। उस पे उचित कदम लेकर के चीज़ों को सही किया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं, मैं और पीछे दिखा दूँगा। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे नदी, ये जो गन्ने का खेत है, ये कट रहा है, तो इस वज़ह से गन्ना काटा जा रहा है अभी से, ठीक है ना। और ये गन्ने का पीछे खेत लगा पड़ा है, ठीक है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है बस इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। और यहाँ पर अभी कटान जारी है। जो ये देख रहे हो आप, ये मिट्टी गिर रही है नदी में। तो काफ़ी ये जो नदी की चौड़ाई है, ये बहुत काफ़ी है। जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो ये नदी बहुत दूर हुआ करती थी, मीन्स हम लोग पैदल अगर जाने की कोशिश करें तो शायद नहीं पहुंच पाते थे। बट अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग अब कहाँ हैं, गांव के बिल्कुल 1 किलोमीटर के आसपास रह गई है। और हम लोग कभी भी आप जो है उठ करके यहाँ चले आते हैं। चूँकि कभी आते हैं तो ये बेस्ट प्लेस भी है, देखने का नज़ारा अच्छा है यहाँ पे। तो अब बस देखने का नज़ारा ही अच्छा रह गया है, आंतरिक चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। जो यहाँ के आवासीय लोग हैं, उन पे एक विकट परिस्थिति आने वाली है अगले 2 साल के अंदर। मेरे सभी दोस्तों को बहुत-बहुत ढेर सारा प्यार। आप दुआ करें कि ये सारी चीज़ें अच्छी हों, दुरुस्त हों।